शॉर्टकट, शॉर्टकट, लोग शॉर्टकट चाहते हैं। आपको शॉर्टकट बता रहे हैं हम। शॉर्टकट, आपको कुछ बीमारी हो गई, आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे। एलोपैथिक डॉक्टर बोलेंगे मुझे सर्जरी करनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। कट निकालो और सिलाई मारो। ये डॉक्टर यानी आधा टेलर आधा कारपेंटर रहता है। हालेलुया। कट, गोला निकाला, फिर सिलाई मारी। आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ, आयुर्वेदिक डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ देता हूं दवा, पी लीजिए, वो गोला निकल जाएगा। बराबर, आसान मार्ग है, आसान मार्ग है। एलोपैथी से आयुर्वेदिक आसान मार्ग है, अच्छा मार्ग है, नो साइड इफेक्ट। और आप यहां आएंगे तो यीशु मसीह के नाम बीमारी चली जाएगी। एलोपैथिक डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, आयुर्वेदिक डॉक्टर बोलता है कुछ दवा लेना पड़ेगा, और यहां हम कहते हैं कुछ नहीं करना पड़ेगा, खाली खड़ा रहो बस। शॉर्टकट, शॉर्टकट, शॉर्टकट। परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए उसका पुत्र यीशु मसीह शॉर्टकट है। परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए और परमेश्वर के संपत्ति को हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह उसका पुत्र शॉर्टकट है। हालेलुया, हालेलुया। वो आदमी ने कहा मैं तेरे पुत्र की तस्वीर खरीदना चाहता हूं, 50 रुपया लीजिए, मुझे तेरे पुत्र की तस्वीर दीजिए। वो अमीर आदमी ने कहा क्या तुम मेरे पुत्र की तस्वीर खरीदते हो? मेरे पास जो कुछ है तुम लीजिए, फ्री फ्री। हालेलुया। वो जवान लड़की ने क्या किया? चीजों के पीछे नहीं पड़ी, राजपुत्र को स्पर्श किया। ये राजपुत्र मिलेगा, पूरा राज मेरे हाथ में आएगा। और लोग क्या कर रहे थे? लोग जमीन को पकड़ रहे, चीजों को पकड़ रहे, गाड़ी को पकड़ रहे, जो कुछ मिलेगा ना। दुनिया क्या कर रही है? हजार चीजें कर रही है। आपको क्या करना है? एक चीज करनी है, परमेश्वर के पुत्र को पकड़ो, उस पर विश्वास करो। परमेश्वर के पुत्र को पकड़ो, उस पर विश्वास करो। बस उस पुत्र के साथ सब कुछ आपको दिया जाएगा।
लेकिन सुनो वचन क्या कहता है, पुत्र के साथ दिया जाएगा। आप बोलेंगे पुत्र नहीं चाहिए, नहीं मिलेगा, पुत्र के साथ दिया जाएगा। आप परमेश्वर के पुत्र को लेने के लिए तैयार है तो उसके साथ जो है आपको परमेश्वर पिता सब कुछ देने के लिए तैयार है। कोई लोग आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में आते हैं, सब कुछ देखते हैं, लेकिन वो बोलते हैं हम पुत्र पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, हम यीशु मसीह का स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो खाली हाथ वापिस जाते हैं। हालेलुया, खाली हाथ वापिस लौटते हैं। आप मुझे बोलेंगे ब्रदर मैं 6 महीना से यहां आ रहा हूं, मेरा डायबिटीज नहीं चला गया, तो मैं पूछूंगा क्या तुमने यीशु मसीह पर पूरा विश्वास रखा है? नहीं, थोड़ा रखा है, थोड़ा बाहर है, थोड़ा यीशु पर है, थोड़ा बाहर है। तुमको पुत्र नहीं चाहिए तो पिता कैसा देगा सब कुछ? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग 6-6 महीना आते हैं तो भी यीशु पर पूरा विश्वास नहीं रखते हैं, और कई लोग ऐसे एक दिन में विश्वास रखते हैं, उनकी बीमारी पहले दिन ही चली जाती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो कोई यीशु का स्वीकार करता है उसको तुरंत अनुभव आता है, तुरंत, समय नहीं लगता है, देरी नहीं लगती है। लेकिन सब लोग तैयार नहीं है विश्वास करने के लिए, सब लोग नहीं कहते हमें पुत्र चाहिए। परमेश्वर पिता सब कुछ देने के लिए तैयार है यदि आप पुत्र का स्वीकार करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 10 कहता है, मैं तो इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए। वे यानी कौन? मुझ पर विश्वास करने वाले। जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो जीवन पाएंगे। यदि आप उस पर विश्वास करने के लिए तैयार है तो परमेश्वर पिता आपको उसके साथ सब कुछ देने के लिए तैयार है। हालेलुया। लेकिन आप यदि कहेंगे मुझे यीशु नाम नहीं चाहिए तो परमेश्वर पिता थोड़ी देगा। हालेलुया। वचन कहता है उसके साथ आपको मिलेगा, उसके साथ मिलेगा, वो लेंगे तब मिलेगा। फिर आप मत पूछिए मुझे दुनिया के लोगों को क्या मिलता है, पसीना निकाल कर मेहनत कर कर इतना भी नहीं मिलता है। पसीना निकाल कर मेहनत करने के बाद भी इतना नहीं मिलता है। मैं ऐसे आदमी को मिलना चाहता हूं। मैं 2 आदमी को खड़ा करूंगा यहां। एक भाई जिसका डायबिटीज इस केंद्र में चला गया है एक क्षण के अंदर। दूसरा भाई जो 30 साल डायबिटीज का दवा ले रहा है। मैं दोनों को आपके सामने खड़ा करूंगा। जो 30 साल डायबिटीज का दवा ले रहा है और जो आदमी का डायबिटीज इस केंद्र में यीशु मसीह ने एक क्षण में निकाला है। आप क्या सीखना चाहते हैं? वो आप मुझे पूछेंगे क्या वो दूसरा आदमी जिंदा नहीं है? ना जिंदा। मैं कहा नहीं बोल दो वो जिंदा नहीं है, वो जिंदा है। 30 साल दवा ले रहा है, जिंदा है। पसीना निकाल के क्या कमाया, मेहनत करके क्या कमाया, जिंदा है वो। लेकिन 30 साल डायबिटीज का दवा ले रहा है। जिसका डायबिटीज यीशु ने निकाला है वो क्या दवा लेता है? वो दवा नहीं लेता है। दुनिया के लोग पसीना निकाल के सब कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दूसरा मार्ग है। लेकिन हम एक मार्ग से चल रहे हैं जहां पसीना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके सामने खड़ा हूं। मेरी उम्र 51 गए 41 साल में मैंने 1000 रुपए की भी दवा नहीं की है। डॉक्टर मुझे मालूम नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो दवा कर करके थके हैं? मेरे जेब में हमेशा एक रुमाल रहता है, हालेलुया, और एक कोम रहती है। मराठी में मुझको फनी कहते हैं। बस किसी के जेब में हाथ डाला तो गोली आती है।
दिन में 4, दिन में 3, दिन में 10। हालेलुया। क्यों? आप यदि यीशु का स्वीकार करेंगे तो उसके साथ सब कुछ दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, हमें विश्वास करना है, उस पर विश्वास रखना है, उसका हाथ पकड़ना है। यदि आप उस पर विश्वास करेंगे तो परमेश्वर पिता उसके साथ और चीजें भी हमको देगा, सब चीजें देगा, सब, एवरीथिंग। ही विल नॉट रिजर्व एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ, ही विल गिव एवरीथिंग टू अस। हालेलुया। तो आप में से जितने लोग चाहते हैं परमेश्वर से बहुत कुछ, आपके लिए आज का वचन है रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 32। वचन कहता है कि जिसने अपने पुत्र को, निज पुत्र को भी रख न छोड़ा, वो उसके साथ हमको सब कुछ क्यों नहीं देगा? सब कुछ, सब कुछ। बोलो मेरे साथ, सब, मेरे पास बात, सब कुछ। बोलो जोर से, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ। परमेश्वर मुझे ये देगा क्या? परमेश्वर मुझे वो देगा क्या? अरे वचन क्या कहता है? सब कुछ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसा नहीं कहना क्या परमेश्वर मुझे ये देगा क्या, वो देगा क्या। यीशु मसीह में हो आप, यीशु मसीह का स्वीकार किया है तो उसके साथ सब कुछ आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लैपटॉप खरीदते हैं, लैपटॉप के साथ एक बैग आती है, बराबर। कुछ चीज खरीदते हैं, उसके साथ डेटा केबल आती है, चार्जर आता है, बराबर। वैसा जब यीशु को हम लेते हैं, यीशु के साथ सब दुनिया आती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन सही है, वचन सत्य है। जो कोई यीशु का स्वीकार करता है उसको सब कुछ मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक सप्ताह से इस बहन के कमर में और दोनों घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था। घुटने के दर्द के कारण वो खड़ी नहीं रह सकती थी, उठने बैठने में उसको ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। अभी ब्रदर ने शब्द तुरंत चंगाई की आज्ञा दी। यीशु मसीह के नाम चंगाई पाओ। उस आज्ञा के दौरान ये बहन को प्रभु यीशु ने स्पर्श किया और अभी वो गवाही देती है कि उसके कमर का दर्द और घुटनों का दर्द पूरी तरह से चला गया है। जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए और जोर से तालियां बजाओ, आंखें बंद कर। प्रभु यीशु का स्पर्श तुझे हो जाए इसी क्षण, इसी क्षण, इसी क्षण प्रभु यीशु का स्पर्श हो जाए। ये भाई बता रहे कि गए दो सालों से उसकी गर्दन में बहुत दर्द रहता था। इतना दर्द था कि वो अपनी गर्दन की हलचल ठीक तरह से नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर से जांच कराने के बाद, एक्सरे निकालने के बाद डॉक्टर ने कहा कि उनकी गर्दन में अंदर से गांठ आ चुकी है। जब तक गांठ जाएगी नहीं तब तक गर्दन का दर्द भी जाएगा नहीं। गांठ जाने के लिए डॉक्टर ने उनको कुछ दवाइयाँ दी थी, लेकिन ये भाई बोल रहे दवाइयाँ बार बार लेने के बावजूद भी वो गांठ वैसी ही थी, दर्द वैसा ही था, गर्दन की हलचल वो ठीक तरह से नहीं कर पा रहे थे। कई दिनों से वो यहाँ प्रार्थना में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद भी इनको चंगाई नहीं मिली थी। आज के दिन तक उनकी गर्दन में बहुत दर्द था, लेकिन अभी जब ब्रदर ने यहाँ से तुरंत चंगाई की आज्ञा दी, यीशु मसीह के नाम चंगाई पाओ। उस आज्ञा के वक्त प्रभु यीशु ने इनको स्पर्श किया और उसी घड़ी उनकी गर्दन का दर्द पूरी तरह से चला गया। अभी वो गर्दन की हलचल ठीक से कर सकते हैं, उनको कुछ तकलीफ नहीं है। प्रभु यीशु ने इनको पूरी तरह से चंगाई दी है। जोर से तालियां बजाओ, प्रभु यीशु का धन्यवाद करो। आपका नाम बताओ। दीपक मौर्य। कहाँ से आए हैं? वसई स्टेशन मानिक। आपको क्या तकलीफ थी बताओ? गर्दन में दर्द था 2 सालों से। 2 सालों से गर्दन में दर्द था, दवाई लिया ठीक नहीं हुआ। अभी जब ब्रदर ने चंगाई का आज्ञा दिया तो मैं सीने पे हाथ रखा और गर्दन का दर्द चला गया। अभी कुछ तकलीफ नहीं है? जी नहीं। गर्दन की हलचल करके दिखाओ। ऐसा पहले नहीं कर सकते थे? ऐसा नहीं होता था, नहीं होता था। अभी कुछ तकलीफ नहीं? नहीं जी। किसने ठीक किया आपको? यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने। जोर से तालियां बजाओ। आप हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो। प्रभु का सामर्थ्य आपके ऊपर आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अभी अभी प्रभु यीशु का सामर्थ्य आपके ऊपर आ रहा है इसी क्षण।
1 साल से इस भाई के सर में बहुत दर्द हो रहा था। उन्होंने दवाई ली लेकिन दवाई का कुछ असर नहीं हुआ। आज जब वो यहाँ प्रार्थना के लिए आए तभी भी उनके सर में बहुत ही दर्द था। अभी ब्रदर ने जब तुरंत चंगाई की आज्ञा दी, यीशु मसीह के नाम चंगाई पाओ। उस आज्ञा के दौरान उनको प्रभु यीशु का स्पर्श हो गया और अभी वो गवाही देते हैं कि उनका 1 साल की सर दर्द की तकलीफ पूरी तरह से चली गई है। जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। आप आंखें बंद करो, आप जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दो। प्रभु यीशु का स्पर्श आपको हो जाए इसी क्षण, इसी क्षण, इसी क्षण। ये बहन गवाही बताती है 15 दिन पहले उसको बहुत बुखार आया था और जब वो डॉक्टर के पास चली गई तभी डॉक्टर ने उसको कहा कि मलेरिया हो गया है। उसी कारण उसके शरीर में बहुत कमजोरी महसूस थी। वो चल भी नहीं सकती थी, बैठ भी नहीं सकती थी, घर में कुछ काम भी नहीं कर पाती थी। इतनी उसकी हालत खराब हो गई थी। ये बहन गई शुक्रवार के दिन परिवार मीटिंग में आई। तभी परिवार मीटिंग में ब्रदर प्रवचन दे रहे थे, तभी ये बहन पीछे सोई हुई थी क्योंकि उसको बैठने की भी शक्ति नहीं थी। जब ब्रदर ने उसको आशीर्वाद दिया तभी उसी वक्त उस बहन को प्रभु यीशु ने स्पर्श किया और अभी वो गवाही देती है कि उसका मलेरिया चला गया है, उसके शरीर में ताकत आई है, कमजोरी पूरी तरह से चली गई है। जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। आप और जोर से ताली बजाओ और प्रभु यीशु को धन्यवाद दो। प्रभु यीशु का स्पर्श आपको हो जाए इसी क्षण, इसी क्षण। ये बहन का नाम जयश्री है लेकिन सब लोग उसको जया नाम से पुकारते हैं। वो बताती है कि गई 6 महीना से उसको पीलिया की बीमारी हुई थी। बहुत दवा वो ले रही थी लेकिन उसका पीलिया ठीक नहीं हो रहा था। 2 महीना पहले यानी 28 अगस्त 2010 के दिन वो यहाँ प्रार्थना के लिए आई थी। वो शनिवार का दिन था और उस दिन जब चंगाई की प्रार्थना शुरू हुई तब ब्रदर ने स्टेज पर से पहला ही नाम लिया। जया नाम की बहन यहाँ पर है, उसका सच्चा नाम क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन लोग उसको जया नाम से पुकारते हैं। ये बहन को प्रभु का स्पर्श हो रहा है। जया नावाच्या बहिणीला प्रभूचा स्पर्श होतोय। तिचं पूर्ण नाव काय मला माहित नाही, पण ती लोक जया हाक मारतात, लोक तिला जया हाक मारतात। जया नावाच्या बहिणीला प्रभूचा मोठा स्पर्श होतोय। ये बहन बोल रही जब ब्रदर ने उसका नाम लिया उसी घड़ी उसको प्रभु यीशु का स्पर्श हो गया और उस दिन से उसकी पीलिया की बीमारी पूरी तरह चली गई। अभी 2 महीना हो गया है, वो कुछ दवा नहीं ले रही है। प्रभु यीशु ने उसको पूरी तरह से चंगाई दी है। सब लोग जोर से तालियां बजा के प्रभु यीशु का धन्यवाद करो। ये बहन का नाम शांताबाई है। गए 3-4 महीने से उसको दोनों आंखों से धुंधला दिखाई देता था और धीरे धीरे उसको इतना कम दिखाई देने लगा कि उसको ऐसा लगा कि अभी थोड़े ही दिन में मैं अंधी बन जाऊंगी। उसके मन में बहुत डर था क्योंकि दिन ही दिन उसको कम दिखाई देने लगा था। लेकिन 2 महीना पहले यानी 22 अगस्त 2010 के दिन वो यहाँ पर प्रार्थना के लिए आई थी। वो रविवार का दिन था और शाम के वक्त जब चंगाई की प्रार्थना शुरू हुई तब ब्रदर ने स्टेज पर से नाम लेकर संदेश दिया कि शांताबाई नाम की बहन को प्रभु यीशु का स्पर्श हो रहा है। शांताबाई, शांताबाई, शांताबाई नावाच्या बहिणीला प्रभूचा स्पर्श होतोय। ये बहन बताती है बिल्कुल उसी घड़ी प्रभु यीशु ने उसको स्पर्श किया और तब से उसको दोनों आंखों से साफ दिखाई देने लगा। आज 2 महीने के बाद वो गवाही दे रही है। 2 महीने के अंदर उसको कुछ तकलीफ नहीं हुई, वो साफ साफ देख सकती है। जोर से तालियां बजा के प्रभु यीशु का धन्यवाद करो। 2 महीना पहले ये बहन के शरीर पर एक गांठ हो गई थी और वो उस गांठ के कारण उसकी सीने में दर्द होता था, उसको सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ होती थी। ये बहन जब डॉक्टर के पास चली गई तभी डॉक्टर ने उसको दवाई दी। दवाई लेने से उसको बिल्कुल आराम नहीं हुआ। 1 महीना पहले जब वो यहाँ प्रार्थना के लिए आई थी और ब्रदर ने यहाँ से तुरंत चंगाई की आज्ञा दी। प्रभु यीशु मसीह के नाम चंगाई पाओ। उस आज्ञा के दौरान ये बहन को प्रभु यीशु ने स्पर्श किया और वो गवाही देती है कि उसकी गांठ पूरी तरह से नष्ट हो गई है। अभी 1 महीना हो गया, उसको बिल्कुल तकलीफ नहीं है। जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। आप खड़े हो जाओ। आपका नाम बताओ। कमला पाल। कहाँ से आई हो आप? कांदीवली से। आप बताइए आपके शरीर पर गांठ कितनी बड़ी थी, दिखाइए। कितनी बड़ी थी?
इतनी बड़ी थी। उस गांठ के कारण आपके सीने में दर्द होता था और सांस लेने में क्या तकलीफ होती थी, लोगों को बताओ। सीना में दर्द होता था, वो सीना दुखता था, सांस लेने में वो सब दुखता था, दर्द हो रहा है। और जब आप यहाँ प्रार्थना के लिए आए थे और ब्रदर ने जब तुरंत चंगाई की आज्ञा दी, तब आपके जीवन में क्या हो गया? वो सब गांठ पूरी तरह से चले गई। अभी बिल्कुल गांठ नहीं है? नहीं, बताइए, आपको किसने ठीक किया? प्रभु ने यीशु। जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये बहन बता रही है कि आज सुबह से उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था, घबराहट महसूस हो रही थी और दोनों पैर में भी दर्द हो रहा था। पूरा दिन वो बहुत परेशान थी, लेकिन अभी जब ब्रदर ने यहाँ से तुरंत चंगाई की आज्ञा दी, प्रभु यीशु मसीह के नाम चंगाई पाओ। उस आज्ञा के वक्त प्रभु यीशु ने बहन को स्पर्श किया और वो बताती है कि तब से उसके दिल में शांति आई है और सारे दर्द पूरी तरह से चले गए हैं। जोर से तालियां बजा के प्रभु यीशु का धन्यवाद। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी प्रार्थना का समय है। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पे हाथ रखिए, और अगर आप वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पे हाथ रखिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आंखें बंद कीजिए। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में से हर तकलीफ, समस्या, दुख प्रभु यीशु के नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। धन्यवाद। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में 24 घंटे टेलीफोन प्रार्थना सेवा उपलब्ध है। हमारा नंबर है भारत से 025064516767, भारत के बाहर से 00912506451767। किसी अन्य जानकारी के लिए आप केंद्र के संपर्क के नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। संपर्क का नंबर है भारत से 025064151771, भारत के बाहर से 00912506415771। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में हर सप्ताह 3 दिन प्रार्थना सभा होती है, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। शुक्रवार के दिन प्रार्थना हिंदी में होती है, शनिवार और रविवार के दिन प्रार्थना मराठी में होती है। यह प्रार्थना सभा सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक रहती है। हजारों की संख्या में लोग प्रार्थना के लिए उपस्थित रहते हैं और परमेश्वर के प्यार का अनुभव लेते हैं। तो आप भी आइए और परमेश्वर के प्यार का अनुभव लीजिए। इस प्रार्थना के लिए सुबह 11 बजे तक प्रवेश मुफ्त रहेगा। 11 से 2 बजे तक 25 रुपया प्रवेश फी, 2 से 4 बजे तक 50 रुपया प्रवेश फी और 4 के बाद प्रवेश बंद रहेगा। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र में हर सप्ताह 4 दिनों का निवासी शिविर होता है। यह शिविर सोमवार सुबह 10:30 बजे से लेकर गुरुवार दोपहर 3:30 बजे तक रहता है। इस शिविर की फी केवल 300 रुपया है। अब तक 600 के ऊपर शिविर इस केंद्र में हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने शिविर में हिस्सा लिया है और परमेश्वर के प्यार का अनुभव लिया है। तो आप भी आइए और इस शिविर में हिस्सा लीजिए। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र की एक खूबसूरत वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको संदेश पढ़ने मिलेंगे और जो लोग यहाँ चंगाई पाते हैं उनकी गवाहियाँ पढ़ने मिलेगी। इतना ही नहीं, इस वेबसाइट के ऊपर गवाहियों की वीडियो भी उपलब्ध है। इस वेबसाइट के ऊपर आपको केंद्र की पूरी जानकारी भी मिलेगी। यह वेबसाइट अंग्रेजी और भारत के 13 और भाषाओं में उपलब्ध है। वेबसाइट का नाम है www.ashirwadindia.org www.ashirwadindia.org। आप अपने प्रार्थना निवेदन ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है request2pray@ashirwadindia.org request2pray@ashirwadindia.org। अन्य जानकारी पाने के लिए आप इस ईमेल आईडी पे ईमेल भेज सकते हैं contact@ashirwadindia.org contact@ashirwadindia.org। आपके लिए एक खुश खबर है। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र के इंटरनेट चैनल्स चालू हो गए हैं। आपको यदि इस केंद्र के कार्यक्रम देखने हैं तो आप इस 24 घंटे इंटरनेट चैनल्स का लाभ उठाइए। आपको केवल www.ashirwadindia.com इस वेबसाइट पे जाना होगा। आप अपनी पसंद की भाषा में इस वेब चैनल को देख सकते हैं।
फिलहाल यह चैनल्स 4 भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और तेलुगु। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र से हर महीना 3 पत्रिकाएं प्रकाशित होती है। प्रेम सागर यह हिंदी पत्रिका, क्रिस्त प्रकाश मराठी और द सेवियर अंग्रेजी पत्रिका है। इस पत्रिका में सुसमाचार प्रचारकों के संदेश और जो लोग यहाँ चंगाई पाते हैं उनकी गवाहियाँ हैं। 1 साल के लिए 60 रुपया भरकर आप इस पत्रिका को डाक द्वारा अपने घर पा सकते हैं। आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र से अब तक 75 डीवीडीज प्रकाशित हुए हैं। इस डीवीडी में प्रवचन, गवाहियाँ और प्रार्थना है। इस डीवीडी में आपको केंद्र की पूरी जानकारी भी मिलेगी। यह डीवीडी देखकर बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु के सामर्थ का अनुभव आया है। तो आप भी एक डीवीडी लीजिए और देखिए, और जो बीमार लोग हैं उनको भी दिखाइए। एक डीवीडी की कीमत केवल 25 रुपया है। डॉक्टर सेबेस्टियन मार्टिन के द्वारा लिखे गए 5 किताबें आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र से प्रकाशित हुए हैं। बाइबल के वचनों के ऊपर आधारित संदेश इस किताब में है। बहुत सारे लोगों ने गवाहियाँ दी है कि यह किताब पढ़ते समय उनके मन में शांति आई। बहुत सारे लोगों की बीमारियां भी ठीक हो गई है। तो आप भी इस किताब को लीजिए और पढ़िए। इस एक किताब की कीमत केवल 25 रुपया है। ईश्वर प्रीति है, मेरे पास आओ, ये 2 किताबें हिंदी में उपलब्ध है। देव प्रीति आहे, हेच सत्य आहे, मजकड़या, अविनाशी बीज, नवा मनुष्य, यह किताबें मराठी में उपलब्ध है। प्रभु यीशु मसीह के इस महान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप अपना बहुमूल्य दान भेज सकते हैं। कृपया आप अपनी मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक या पे ऑर्डर आशीर्वाद चैरिटेबल ट्रस्ट इस नाम से भेजें या हमारे बैंक खाता में जमा कीजिए। खाते का नाम आशीर्वाद चैरिटेबल ट्रस्ट, खाता क्रमांक 9100010008685176, एक्सिस बैंक वसई ब्रांच। हमारा पता है आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र, पास्कल मार्टिन मार्ग, भुईगांव सामने, वसई पश्चिम, मुंबई के पास, जिला ठाणे, महाराष्ट्र 401201। प्रभु आपको आशीषित करे।